किसानों की सबसे बड़ी हितैषी बनकर उभरी राष्ट्रीय लोक दल इन दिनों सुर्खियों में है। राष्ट्रीय लोक दल के द्वारा लगातार गरीब, मजलूम और किसानों की आवाज बनने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि अन्य पार्टियों को छोड़कर अब लोग राष्ट्रीय लोक दल की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ की तहसील इगलास के गाँव गौरई का है, जहाँ राष्ट्रीय लोक दल के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम राजा के द्वारा सदस्यता सम्मेलन का आगाज किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों के द्वारा राष्ट्रीय लोक दल की सदस्यता ली गई और आरएलडी को किसान हितैषी पार्टी बताया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद वसीम राजा के द्वारा आरएलडी के कार्यालय पर शिरकत की गई और पत्रकार वार्ता के दौरान बताया गया, जिस तरीके से मौजूद सरकार ने त्राही मची हुई है, इसी की जिम्मेदार मौजूदा सरकार है। महंगाई पर तंज कसते हुए वसीम राजा ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, सरकार सुनने को राजी नहीं है। वहीं बीते दिनों हुए शराब कांड पर प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा, इसमें सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है, जब तक सरकार नहीं बदलेगी सब ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं इगलास विधानसभा से अरविंद पाल धनगर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, बड़ी खुशी की बात है कि आज आरएलडी कार्यालय पर राष्ट्रीय युवा लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम राजा का आगमन हुआ। आज दर्जनों लोगों के द्वारा आरएलडी की सदस्यता ली गई है। साथ ही लोक दल पार्टी आगामी चुनावों पर अपना परचम लहराएगी और अब की बार किसान व युवा सरकार आम जनता के दिलों पर राज करेगी। कौन आया है? आज जो है राष्ट्रीय आरएलडी के राष्ट्रीय युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम राजा जी गौरई गांव में उन्होंने सदस्यता अभियान युवाओं को जोड़ने का वहाँ एक प्रोग्राम लगा हुआ था। उसके बाद आरएलडी कार्यालय इगलास में उनका आगमन हुआ, हमने स्वागत किया। मैं अरविंद पाल धनगर पार्टी का एक सच्चे सिपाही के रूप में उनके दिशा निर्देश के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ और लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा हूँ। युवाओं का उत्साह है और भारी संख्या में लोग भारी विभिन्न पार्टियों से समाजवादी हो, बसपा हो या बीजेपी हो, वहाँ से टूट के हमारे घर की सदस्यता ले रहे हैं। हमारा परिवार बढ़ रहा है, बड़ा खुशी का माहौल रहा, बहुत अच्छा लगा। और अब की बार सब ने संकल्प लिया है कि 2022 में कि किसान व युवा सरकार। युवा राष्ट्रीय लोक दल द्वारा सदस्यता युवा सम्मेलन के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी के तहत आज अलीगढ़ में हम लोग इगलास विधानसभा के अंदर वो कार्यक्रम करने में कार्यक्रम किस तरह के आदेश वगैरह दिए गए हैं? 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए कहा गया है। 2022 में युवा अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका निभाएंगे और 2022 चुनाव के लिए बूथ स्तर पर बूथ को मजबूत करने का काम युवा राष्ट्रीय लोक दल के युवा कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से भी आरएलडी में लोग शामिल हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से लगातार नेता और कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोक दल परिवार में शामिल हो रहे हैं और उनकी नीतियों से त्रस्त आकर लोग राष्ट्रीय लोक दल की विचारधारा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। राम मंदिर में भी कोई बड़ा घोटाला सामने आया, उसके लिए कुछ कहेंगे? देखिए, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2017 से उत्तर प्रदेश में हर रोज़ कोई ना कोई घोटाला, अनेकों घोटाले हुए हैं। अब इनके घोटाले पर क्या बात करें? किसान अनशन पर बैठे हुए, मौजूदा सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 400 से अधिक किसान शहीद हो गए, 6 महीने से अधिक धरना चलते हुए हो गया। हमारी मांग है शहीद किसानों के परिवार को 1 करोड़ रुपये मिले और परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले और सरकार जल्द से जल्द 3 कृषि कानून वापस ले। अभी अलीगढ़ में बीते दिन शराब कांड हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सत्ता और प्रशासन की मिलीभगत से गौरव धंधा चल रहा है, चलता आ रहा है और चलता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता हटाने का काम नहीं करेगी। अगर आपकी सरकार आएगी तो फिर आप क्या करेंगे? हमारी सरकार आएगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक होगी, सड़कों की व्यवस्था ठीक होगी, कानून व्यवस्था ठीक होगी और हमारी सरकार में इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने का काम नहीं होगा। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से हजारों जिंदगी चली गई, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री योगी जी और उनका पूरा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से ध्वस्त